हाय गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कितना परसेंट चांस है कि AQ प्रमोट करेगा, कितना परसेंट चांस है कि वो ऑनलाइन एग्जाम लेगा और कितना परसेंट चांस है कि वो ऑफलाइन एग्जाम लेगा। और इस वीडियो के अंदर हम लोग छोटी छोटी बातों को ही कवर करेंगे। जैसे कि भैया आप छोटे हो जाइए पहले कि फर्स्ट सेमेस्टर वाले को क्यों प्रमोट करना चाहिए। जैसे कि AQ छोटे छोटे रीजन को एक्सेप्ट नहीं करता है, जैसे कि ऑनलाइन पर आकर ऑफलाइन एग्जाम लेना, या फिर कि टीचर पढ़ा नहीं रहा है तो हम लोग ऑफलाइन एग्जाम कैसे देंगे। अरे भाई, टीचर नहीं पढ़ा रहे तो फिर आप ऑनलाइन एग्जाम कैसे दीजिएगा। उनके माइंड में ये क्वेश्चन होगा। अब हम लोगों ने पता है कि हाँ, थोड़ा चोरी वगैरह भी कर सकते हैं ऑनलाइन में, तो ये चीज़ है। अब आगे देखो कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि सीनियर्स हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है ना। सीनियर को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए यहाँ पे कि फर्स्ट सेमेस्टर वालों को प्रमोट करना चाहिए। इसके बारे में हम लोग नीचे बात करेंगे कि क्यों सीनियर को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। अब आगे बात करेंगे कि जितने भी अदर देन फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स हैं उनको होम सेंटर एग्ज़ाम देना चाहिए, ठीक है। उनको प्रमोट की बात नहीं करनी चाहिए। अब बात करते हैं हाफ नॉलेज। हाफ नॉलेज इन द सेंस कि अधूरा ज्ञान बहुत हानिकारक होता है। मैंने अपने लाइव सेशन में पूछा था सभी से कि आप लोग जो हैशटैग प्रमोट कर रहे हो उसके पीछे का रीज़न क्या है, मतलब कुछ पता है क्यों, कितना पॉसिबिलिटीज़ है ऑनलाइन एग्जाम ऑफलाइन एग्जाम, या फिर जो भी प्रमोट है उसका कितना परसेंट चांसेज है। ये सब देखोगे तभी तो हैशटैग यूज करोगे भाई। वो लोग कहता नहीं, सीनियर यूज कर रहा है हम भी करेंगे, हमारा रूम बैचमेट यूज कर रहा है इसलिए हम कर रहे हैं कि प्रमोट हो जाए। मतलब ऐसा कुछ रीज़न होता नहीं है, ठीक है। तो ये हाफ नॉलेज हुआ। यहाँ पे सीनियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बात किया, वो मैं नीचे बताऊंगा कि क्यों मैं बोल रहा हूँ इसको। और दूसरा कि मिस्टेक्स क्या है आपका, जो भी आपका मिस्टेक्स है ट्विटर पे वो क्या है, ठीक है, आगे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर वाले को क्यों प्रमोट करना चाहिए, और यहाँ पे मैंने सीनियर का इन्वॉल्वमेंट क्यों रखा है। इन तीनों के बारे में बाद में बात करेंगे। जो भी लिखा है मैंने, प्रमोट का चांस कितना है, ऑनलाइन एग्जाम का चांस कितना है, ऑफलाइन एग्जाम का चांस कितना है। सबसे मेरा मेन मोटिव ये समझाना है कि फर्स्ट सेमेस्टर वालों को प्रमोट क्यों करना चाहिए, और यहाँ पे सीनियर्स को सपोर्ट करना चाहिए। जो भी आप हैशटैग यूज कर रहे हो प्रमोट कराने के लिए, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए करना चाहिए। क्यों करना चाहिए वो भी देखो। ये मैंने कुछ बनाया है, शायद आप लोगों को देखना चाहिए और अपने सीनियर को समझाना चाहिए, ठीक है। अगर आप मान लेते हैं कि आपका एग्ज़ाम जुलाई में होता है फर्स्ट सेमेस्टर का, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि आपका सेकंड सेमेस्टर का जुलाई 1 महीने बाद हो, ठीक है, 1 महीने बाद इन द सेंस कि मतलब जुलाई में आपका हो रहा है क्या फर्स्ट सेमेस्टर का, और जुलाई अगस्त में आपका सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो। ऐसा हो सकता है एक साथ दो, मतलब होता है ना, एक मंथ के अंदर में दो सेमेस्टर का एग्ज़ाम पॉसिबल है। एक मतलब हम लोग ही बोल सकते हैं, जैसे मैं हूँ तो मैं एक साथ दो सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का, ठीक है। तो हो सकता है आपके साथ भी ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि आपका एक ही महीना के अंदर में फर्स्ट सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम हो और सेकंड सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम हो सकता है पॉसिबिलिटी। अगर आपको प्रमोट नहीं करता है तो आप अभी हो फर्स्ट ईयर में, ठीक है, और एक साथ दो एग्ज़ाम देना पड़े एक ही महीना के अंदर में, तो थोड़ा सा आप लोगों के साथ प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि आप लोग बहुत सारे ऐसे भी सब्जेक्ट्स हैं जिसके बारे में आप तो पहले नाम भी नहीं सुने होंगे, जैसे EGD हो गया, BEE हो गया, इस सब के बारे में आप लोग नाम नहीं सुने होंगे पहले, इंजीनियरिंग लाइफ में आने के बाद आप लोग सुन रहे हो। तो इसमें क्या हो जाता है, कैरी लगने का चांस थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो आप बहुत सारे लोग बोलेंगे भैया पढ़ लेंगे तो कैरी कैसे भरे होगा, ठीक है। तो एक चीज़ बताता हूँ कि अगर मान लेते हैं ऑफलाइन एग्जाम हो रहा है, अगर मैं फोर्थ ईयर का स्टूडेंट हूँ, तो मेरे साथ क्या होगा कि जो टीचर मेरे साथ गार्डिंग में होगा उसको मैं जानता हूँ पहचानता हूँ, तो वो मेरे को थोड़ा सा छूट देगा कि हाँ कोई दिक्कत नहीं, देख लो इधर उधर। लेकिन जो आपको नहीं जानता होगा, क्योंकि आप खुद उस टीचर को नहीं जानते हो, पर्सनली कभी देखे ही नहीं हो, तो उससे क्या हो जाता है कि आपका प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब वो तुमको थोड़ा सा इधर उधर भी नहीं करने देगा, नहीं जो आता है वही लिखो। तो उसमें क्या होता है, कैरी लगने का चांस इंक्रीज हो सकता है, और ये आपके सीनियर बखूबी जानते हैं, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कैरी का चांस ज़्यादा बढ़ा, तो आपको एक रूल बता दूं कि AQ का रूल है, कंजिक्यूटिव फर्स्ट ईयर में अगर आपका 500 से कम नंबर आया तो आपको कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। तो हो सकता है कि उसमें भी आपका पॉसिबिलिटी बढ़ जाए कि फर्स्ट ईयर में आपका 500 से कम हो गया तो आपको नेक्स्ट ईयर भी एक साल देता है मौका कि हाँ एक साल और आपके पास चांस है। अगर उसमें भी कम आ गया तब तो आप कॉलेज से निकाल दिया जाओगे। लेकिन सीनियर्स के साथ वैसा प्रॉब्लम नहीं है, वो फोर्थ सेमेस्टर में है, सिक्स सेमेस्टर में है, एट्थ सेमेस्टर में, उनके लिए ये रूल नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपके साथ ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ जितने भी सीनियर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी मतलब फोर्थ सेमेस्टर में, सिक्स सेमेस्टर में, एट्थ सेमेस्टर में, तो जो भी आप हैशटैग प्रोग्राम कर रहे हैं वो प्लीज़ कृपया कर करके केवल फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए करें, क्योंकि वो लोग नए हैं अभी इंजीनियरिंग लाइफ में, अभी तो ढंग से वो 10 दिन कॉलेज भी नहीं गए हैं। तो प्लीज़ कृपया करके, आप सीनियर्स हो, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए कि हाँ केवल उन लोगों का प्रमोट हो। अगर उन लोगों का प्रमोट होता है तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन आप अपना लोग भी उसमें ऐड कर दे रहे हो। आप बताओ कि मैंने देखा है कि हैशटैग प्रोग्राम में टोटल फर्स्ट स्टूडेंट है 9,000, ठीक है, और वहाँ पे हैशटैग प्रोग्राम में मैंने देखा 76,000 है, 76K है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि टोटल जो ट्वीट हुआ है वो 76,000 है और टोटल फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है वो 9,000 है, ठीक है। लेकिन कहीं भी मेंशन नहीं है कि ये सिर्फ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए है।
अरे आप लोग तो ऑफलाइन एग्जाम भी दे दोगे और थोड़ा सा छूट रहेगा, आप लोग पास आउट हो जाओगे। लेकिन प्रॉब्लम फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट के साथ हो जाता है। उन लोगों के साथ ऐसा नहीं ना होता है भाई। उन लोगों को ना टीचर जानता है और आप लोग भी हेल्प नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो लोग कॉलेज गए ही नहीं है कभी। कॉलेज जाते तब ना सीनियर के साथ इन्वॉल्वमेंट रखते कि हाँ कौन सीनियर कैसा है, थोड़ा सा अटैचमेंट रहता, पता चलता। उन लोगों के साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, 10 दिन से उससे कॉलेज भी नहीं गए। ठीक है ना। तो थोड़ा सा जो भी आप हैशटैग प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हो वो कृपया कर फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए करें, तो मैं भी सपोर्ट कर सकता हूँ। ठीक है। और इसीलिए मैंने सपोर्ट नहीं किया था क्योंकि उसमें सारे के सारे स्टूडेंट इन्वॉल्व थे। ठीक है। और थे तो थे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप लोग सीनियर इन्वॉल्व हो, लेकिन केवल फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ये चीज़ होना चाहिए, बाकी के लिए नहीं। और यहाँ पे मैंने बात किया था कि कहाँ गया, सॉरी, अदर देन फर्स्ट सेमेस्टर। अगर आप जानते हो, अगर कहीं भी आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हो तो देखिएगा कि 2-2 बार तो जो आपका पीक पॉइंट होता है सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, उसी में आपको देखिएगा कि प्रमोट किया हुआ है। तो फिर बताइए वो कैसे जज करेगा कि आप अच्छे हो कि या फिर ख़राब है। जो भी आपका पीक ईयर होता है वो सेकंड और थर्ड ईयर होता है और उसी में आप प्रमोटेड हो। ठीक है ना। तो वो लोग जज नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं कहूँगा कि आप लोग होम सेंटर ही एग्ज़ाम दो, लेकिन दो, क्योंकि उससे क्या होगा कि वो जज कर पाएगा कि हाँ कौन अच्छा है कौन ख़राब है। और ऑफलाइन एग्ज़ाम में आपको भी पता है कि थोड़ा सा आप लोगों के साथ सपोर्ट मिलेगा, भले ही फर्स्ट ईयर वालों को नहीं मिले। ठीक है। और मिस्टेक मैंने यही बात किया था कि वहाँ पे मैंने सॉरी सॉरी तो यहाँ पे मैं मिस्टेक का यही बात कर रहा हूँ ट्विटर पे कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए करना चाहिए था, बाकी सभी के लिए नहीं। क्योंकि वहाँ पे कहीं नहीं मेंशन है कि यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, क्योंकि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर मेंशन करते तो हो सकता है आपका बात सुना जाता। अब बात करते हैं हम लोग परसेंटेज का। तो सबसे पहले आप भैया इधर हो जाइए और परसेंटेज देखिए। ठीक है। प्रमोट होने का 40% चांस है, वो भी लेकिन केवल फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए। ठीक है। सॉरी, केवल फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए चांस है कि 40% चांस है कि हाँ प्रमोट हो सकता है। ऑनलाइन एग्ज़ाम 5% चांस है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बिहार के ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे मतलब होता है ना इंटरनेट का सुविधा नहीं है। ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है कि बहुत सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, उससे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि अभी उतना कुछ बिहार में नहीं है। बहुत सारे ऐसे नहीं, जैसे मेरा खुद का गांव देख लो, अभी मैं पटना में हूँ इसलिए लाइव कर रहा हूँ, वरना ऐसे क्या हो जाता है कि गांव पर रहता हूँ तो मैं लाइव नहीं आ पाता हूँ। ये बात बहुत सारे स्टूडेंट को पता है। तो जब मैं वहाँ पे नेटवर्क नहीं है, इस नेटवर्क इशू है, तो कहाँ से मैं एग्ज़ाम दे पाऊँगा। इसलिए ये ऑनलाइन एग्ज़ाम पॉसिबिलिटी ही नहीं है। और ऑफलाइन एग्ज़ाम का चांस है 75%, और वो भी होम सेंटर के साथ। ठीक है। होम सेंटर अगर आप ऑफलाइन एग्ज़ाम देते हो तो हो सकता है। और मैं बोलूँगा, और मेरा ये पूरे वीडियो का मोटिव ये है ना कि फर्स्ट सेमेस्टर वालों को प्रमोट करना चाहिए। ठीक है। लेकिन बाकी सभी लोग उनको सिर्फ सपोर्ट करो, ना कि अपना ही पैर डाल दो कि हाँ हम भी साथ साथ पार हो जाएंगे। ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए गलत है, और आप साथ साथ अपने तो जाओगे ही, जो फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट है उनको भी ले जाओगे। तो प्लीज़ कृपया करके आप लोग ट्राई करो, केवल फर्स्ट सेमेस्टर वालों को प्रमोट कराओ और हैशटैग प्रोग्राम स्टार्ट करो। सही बता रहा हूँ, मैं भी सपोर्ट करूँगा। ठीक है। थैंक यू सो मच। और हो सकता है आप लोगों को समझ में आ गया हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि कृपया कर फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट को प्रमोट कराया जाए और बाकी सभी लोगों को छोड़ दिया। जो भी आप लोग हैशटैग यूज कर रहे हो वो सब फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए करना चाहिए, और मैंने रीज़न बता दिया ये क्यों होना चाहिए। ठीक है। थैंक यू सो मच। बाय। ख्याल रखिएगा।